कैसे क्या हो गया बेवफा। भाई साहब कल रात को नींद नहीं आई अच्छे से। एनीवेज वीडियो बात करते हैं यार। एक्सपेरिमेंट्स यार। कल का मैच क्या एक्सपेरिमेंट करने लायक था, ये क्वेश्चन है। बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करने लायक नहीं था। आप पेदरी को स्टार्ट कर रहे हो, चलो ठीक है, क्योंकि देखो लोग कह रहे थे कि वाई डिड पेदरी स्टार्टेड इन दैट मैच, लाइनअप में क्यों पेदरी दिखा। ही वॉज देयर जस्ट बिकॉज ऑफ द डिफेंसिव ड्यूटीज़। कहीं ना कहीं कोमैन को ये लग रहा था कि ट्रिनकाओ वो डिफेंसिव ड्यूटीज़ नहीं कर पाएगा, डेम्बेले नहीं कर पाएगा, या ग्रीजमैन तो कर ही नहीं पाएगा, उसको ये लग रहा था, क्योंकि उनके पास फरलान मैंडी था उस तरफ विनीशियस जूनियर था। तो जो स्पार्क हम लेफ्ट साइड से क्रिएट करते हैं वो सेम स्पार्क रियल मैड्रिड राइट साइड से करना चाहेगी, और उसको मोस्ट प्रोबेबली सर्जिनियो डेस्ट के ऊपर उतना भरोसा नहीं था कि सर्जिनियो डेस्ट अकेले संभाल पाएगा विनीशियस और फर्नांड मेंडी के ओवरलैप रन्स को। तो इसीलिए कोमैन ने सोचा कि पेदरी को खिला दिया जाए राइट हैंड साइड, अटैक बना लेगा और डिफेंस में भी आके हेल्प कर देगा, क्योंकि वो डिफेंस अच्छा करता है। हमने देखा है जब वो CAM में खेल रहा था, कैम में खेल रहा था बेसिकली कटिनियो की जगह, तो वो बहुत अच्छा खेल रहा था। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ भाई। पेदरी नहीं चला कल के मैच में। कुछ प्लेयर्स होते हैं जो अपने पोजीशन में ही चलते हैं। पेदरी इज़ वन ऑफ दोज। सर्जिनियो डेस्ट टाइप नहीं कि हर एक पोजीशन में खेल रहा है, बट भाई साहब सर्जिनियो डेस्ट इज अ ग्रेट प्लेयर भाई। अकेले विनीशियस और फर्नांड मेंडी के ओवरलैप रन्स को अपने जेब में रख के घूम रहा था। अगर घर जाके भाई अपना जेब खा लेगा तो उसके अंदर उसको विनीशियस जूनियर जरूर मिलेगा। तो सर्जिनियो डेस्ट बहुत प्यारा खेला, बट मिस्टेक्स हुई। उन सब चीज़ों के बारे में अपन बात करने वाले हैं, बट पहले मैं रियल मैड्रिड के प्लेयर्स के बारे में बात करना चाहूँगा कि कैसे रियल मैड्रिड ने हराया बार्सिलोना को, और क्या रियल मैड्रिड सच में इतनी अच्छी थी कि 3-1 स्कोर जस्टिफाई होता भी है कि नहीं होता है। क्योंकि बहुत सारे टॉक्सिक रियल मैड्रिड फैंस जो हैं वो बहुत ब्रैग कर रहे हैं इस चीज़ को, एंड दे आर बिहेविंग लाइक देयर टीम इज़ अ वेरी ग्रेट टीम एंड परफॉर्म रियली वेल, जबकि ऐसा कुछ टू बी रियली ऑनेस्ट ऐसा है नहीं। बट स्टिल देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डिस्कस कि क्या हमको पेनाल्टी मिलनी चाहिए थी कैसेमीरो वाले फॉल में, क्या सर्जिनियो रेमोस ने डाइव मारा, which I will explain to you very in a practical way। आप देखना उसको और आप फिर खुद जज बनना कि वो डाइव किया कि नहीं किया, ठीक है। सबसे पहले बात कर लिया जाए रियल मैड्रिड के प्लेयर्स की। आई टोल्ड यू गाइस 4-4-2 खिलाएगा, और 4-4-2 ऑफ कोर्स उसने खिलाया। एंड भाई साहब ज़िडैन ने अपनी गलतियों से सीखा। ये एक चीज़ मैं ज़िडैन को यहाँ पे वो देना चाहूँगा कि ज़िडैन ने अपनी गलतियों से सीखा, और उसने जाना कि डिफेंस हमारा जो है वो गोल्स को लीक कर रहा है। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द टाइम मैंने देखा कि 5 डिफेंडर्स जो हैं वो डिफेंसिव लाइन संभाल के चल रहे थे, एंड सर्जियो रैमोस वॉज लीडिंग दैम। वो उनको बता रहा था कि तुम लोग यहाँ रहो वहाँ रहो। ही वॉज कंसिस्टेंटली इंस्ट्रक्टिंग फर्नांड मेंडी एज वेल एज वरान टू डू थिंग्स एंड एज वेल एज नाचो। तो यहाँ पे सर्जियो रैमोस वॉज द की प्लेयर इन देयर डिफेंस, बट 5 लोग डिफेंस में आ जा रहे थे। मिडफील्ड बहुत सॉलिड खेल रही थी, बट स्टिल उनकी अटैक वॉज नॉट दैट गुड। जो भी गोल्स आपके लिए स्कोर हुए वो मिडफील्ड से हुए। मिडफील्ड आपका सुपर खेला। मैं पर्टिकुलरली प्लेयर्स के बारे में बात कर लूँ, फर्नांड मेंडी का जादू नहीं देखने को मिला जस्ट बिकॉज ऑफ सर्जिनियो डेस्ट। रामोस वॉज गुड, नॉट ग्रेट, ही वॉज गुड। अगर मैं बात कर लूँ वरान की, ही वॉज नॉट गुड टू बी रियली ऑनेस्ट। पहला गोल वरान के चलते पड़ा है, फिर से ही वॉज आउट ऑफ पोजीशन। आई गेस जब तक डैडिंग है तब तक वरान की ज़िंदगी बचे रहेगी, उसके बाद वरान थोड़ा सा मेरे को डगमगाता हुआ नज़र आ रहा है। ऑन द राइट हैंड साइड नाचो वॉज प्लेइंग ब्रिलियंटली। आई टोल्ड यू गाइस ये इनकी जो डिफेंसिव लाइन है, इस इज़ द बेस्ट डिफेंसिव लाइन विच रियल मैड्रिड कैन उतारो इन द पिच फॉर देयर स्टार्टिंग 11। मिडफील्ड के बारे में बात कर लूँ, इट वॉज सुपर्ब। मॉड्रिच बाद में आया था, पहले वेलवर्डे खेल रहा था अपना, बहुत प्यारा खेल रहा था। वेलवर्डे इज़ अ यंग प्लेयर, ही कैन डिफेंड, ही कैन अटैक, बहुत प्यारा। बट स्टिल गैप्स जो थे वो बार्सिलोना की मिडफील्ड छोड़ रही थी। बुस्केट्स टू बी रियली ऑनेस्ट वॉज नॉट डिजर्विंग टू बी ऑन द पिच आफ्टर द 45 मिनट्स। बट पता नहीं कोमैन को क्या 81 मिनट तक क्या भाई नशे मार रहा था, उसको समझ में नहीं आया क्या करना चाहिए। बट बहुत गंदे मिस्टेक्स बुस्केट्स की तरफ से हुए, और बुस्केट्स यार मतलब ट्रैक बैक ही नहीं कर रहा है। ट्रैक बैक तो करो ना, तुम डिफेंसिव मिडफील्ड हो। वेलवर्डे दौड़ के जा रहा है, रन बना रहा है, बुस्केट्स भाई चल रहे हैं। और ऐसा नहीं कि गेम में बहुत लेट वो चीज़ हो रही कि बुस्केट्स थक गए। मैं जो 4 मिनट हुए थे गेम को, ट्रैक बैक तो करो यार। तो वहाँ पे पहला गोल
कंसीड होता है, बट ऑल द क्रेडिट टू द मिडफील्ड ऑफ रियल मैड्रिड, दे प्लेड रियली अ वेल बैलेंस्ड मैच। वो डिफेंड भी कर रहे थे, अटैक भी कर रहे थे, एंड इट वाज लाइक वेरी क्लियर कि भैया ये मैच अगर जीत गए ना तो फिर सब चीज़ें माफ़ हैं, ये मैच जीतना है मतलब जीतना है। वो डेडिकेशन देखने को मिली, वो कॉन्फिडेंस देखने को मिला जो रियल मैड्रिड से पिछले 2 मैचेस में हमको नहीं देखने को मिल रहा था। अगर मैं बात कर लूँ उनके अटैक की, ब्लंट था, बेंजिमा वॉज स्काइंग अप दी गोल्स विच कैन ईजिली बी स्कोर्ड। अगर मैं बात कर लूँ अपने विनीशियस जूनियर की, पॉकेट था सर्जिनियो डेस्ट के अंदर घुसा हुआ था। ऑन दी राइट हैंड साइड अगर मैं बात कर लूँ तो बीच बीच में असेंसियो था, बट असेंसियो नहीं चल रहा था, बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। इट वॉज नॉट अ गेम ऑफ असेंसियो। अगर मैं रियल मैड्रिड के वर्स्ट परफॉर्मर की बात करूँ तो मेरे लिए असेंसियो ऊपर आता है, एंड देन कैसेमीरो एज वेल। कैसेमीरो का ना बहुत पैनिक अटैक्स मेरे को देखने को मिला, मतलब बॉल पकड़ो, अरे मैसी ड्रिबल करके चला गया, चलो कूद देता हूँ, बच गया तो बच गया, नहीं बचा तो रेड कार्ड तो मिलना ही है। मतलब ऐसे टाइप के अटैक्स कैसेमीरो की तरफ से देखने को मिले, बट ओवरऑल देयर डिफेंस वाज रियली गुड, वेल वर्डेड। टोनी क्रूज वाज आग लगाइंग, कैसेमीरो वाज क्रिएटिंग 1 or 2 मिस्टेक्स हियर एंड देयर, बट स्टिल ही वाज डूइंग हिज डिफेंसिव ड्यूटीज। और ऑन द राइट हैंड साइड असेंसियो वाज नॉट परफॉर्मिंग दैट ग्रेट, बट या आफ्टर द हाफ टाइम जब लूका मॉड्रिच आए तब आग देखने को मिला। हम seriously needs to work on their attacking players as well as their defensive players, क्योंकि मैं सच बात बताऊँ ना तो it was not a great game for Real Madrid as such। जो 2 गोल्स मिले they were gift from Lenglet as well as the gift from Koeman, जो दोनों गोल्स मिले। जब तक 1-1 गेम चल रहा था, द गेम वॉज वेरी स्मूथ। हम ऑल दो उतने पोजीशन नहीं बना रहे थे, बट बार्सिलोना वॉज क्रिएटिंग कंट्रोलिंग द टेम्पो ऑफ द गेम। जब वो चाहते थे वो अटैक करते, जब वो चाहते थे वो डिफेंड करते थे। टेम्पो बार्सिलोना के हाथ में थी, बट रियल मैड्रिड यार की मिडफील्ड बहुत अच्छा खेली, टू बी रियली ऑनेस्ट। मैं टॉक्सिसिटी नहीं फैलाऊंगा यहाँ पे, बट दे प्लेड अ रियली वेल मैच। बार्सिलोना की बात करी जाए यार, सबसे पहली बात, एक्सपेरिमेंट्स के लिए ये मैच था ही नहीं यार। आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए था। जो आपकी स्टार्टिंग 11 बहुत अच्छे से समय से चल रही है, यू शुड हैव यूज दैट ओनली। जब हम जान रहे हैं कि ऑन द राइट हैंड साइड ट्रिंका वो अच्छा खेल रहा है, मेसी को नंबर 9 आपने जो दे दिया है वो दे ही रखो। अंसू फाटी ऑन द लेफ्ट फ्लैंक बहुत अच्छा खेल रहा है, बीच में कटिन्यू अच्छा खेल रहा है। देयर वाज नो नीड टू चेंज योर प्लान्स फॉर दिस गेम एज सच, क्योंकि रियल मैड्रिड बहुत ख़राब चल रही है। तो यार मेरे ख्याल से आपको नहीं करना चाहिए था। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द टाइम मैंने देखा अंसू फाटी वॉज प्लेइंग एज अ नंबर 9, मेसी वॉज ड्रॉपिंग डीप on the right hand side, Pedri was also dropping deep, Coutinho was not working on the left hand side। हमारा मिडफील्ड पूरा टूट गया। जो वो अटैकिंग मिडफील्ड का हमने फेरेंचेवारोस में अपना परचम लहराया था, वो हमको इस मैच में नहीं देखने को मिला, जस्ट बिकॉज ऑफ द टैक्टिकल गेम प्लेड बाय कोमैन। वेलवर्डे बोल रहा हूँ, देख रहे हो, कोमैन। यार टू बी रियली ऑनेस्ट, बुस्केट्स वॉज नॉट डिजर्व्ड ऑन द पिच। बुस्केट वॉज नॉट डिजर्विंग टू बी ऑन द पिच आफ्टर द हाफ टाइम परफॉर्मेंस। बुस्केट्स वॉज रियली वेरी स्लो यार, ही वॉज लूजिंग आउट बॉल्स, और उसी के चलते हमारे मिडफील्ड का डिफेंसिव पार्ट बहुत अच्छा नहीं खेला और गोल्स कंसीड हो रहे थे। टू बी रियली ऑनेस्ट, जस्ट बिकॉज ऑफ आर मिडफील्ड, जस्ट बिकॉज ऑफ बुस्केट्स, हम ईजिली 4 या 5 गोल खा चुके होते अगर हमको नेटो सेव नहीं किया होता। बात कर लूँ मैं हमारे डिफेंडर्स की, आई विल बी कमिंग अप टू दी सेलिमेंट लैंगलैंड वाला सिचुएशन रियली वेरी सून, बट अगर मैं पीके की बात कर लूँ, ही वॉज एवरेज यार, ही वॉज नॉट गुड, ही वॉज डूइंग हिज स्टफ हियर एंड देयर, बट ही वॉज एवरेज। ऑल दो वो आउट ऑफ पोजिशन दिखा जो पहला गोल था। average game यार। We need to buy good defenders, to be really honest. Yes, PK is a great player, yes, Lenglet is a great player, but for big matches we need big defenders, world class defenders, and of course Lenglet is not one of those। बात कर लिया जाए सर्जिनियो डेस्ट की, फ्यूचर प्रूफ है यार राइट बैक में। आप सर्जियो रोबर्टो को भूल जाओ, सर्जिनियो डेस्ट इज़ अ फ्यूचर प्लेयर। एंड जो गलती शायद कोमैन ने सर्जिनियो डेस्ट के ऊपर ट्रस्ट करके नहीं करी, वो यही हो गई कि उसने पेड्रो को खिलाया और हम अटैक नहीं बना पा रहे थे उतने अच्छे से। सर्जिनियो डेस्ट भाई साहब, वो चाहे फरलैंड मेंडी के ओवरलैप रन्स हो, वो चाहे विनीशियस के रन्स हो, सब चीज़ों को बहुत प्यारे तरीके से बचा रहा था। इवन आई थिंक ही सेव्ड पीकेज एज फॉर 2-3 टाइम्स। मतलब वो बहुत प्यारा डिफेंडर है यार सर्जिनियो डेस्ट। ही कैन अटैक, ही कैन ड्रिबल पास्ट प्लेयर्स। हमने देखा एक इंसिडेंट मेरे को बहुत अच्छे से याद है, विनीशियस और फरलैंड मेंडी के बीच से निकल के गया और फिर देन रामोस उसके सामने आया, स्टिल ही पास्ट रामोस एज वेल पास देखे, बट बैलेंस नहीं बना पाया। ग्रेट प्लेयर सर्जिनियो डेस्ट भाई साहब, सलाम है आपको। ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड जॉर्डी अल्बा वॉज ठीक है, वो अपने काम कर रहा था, बट टू बी रियली ऑनेस्ट ही इज टू प्रिडिक्टेबल यार।
मतलब सब जानते हैं कि ही विल मूव अहेड, ही विल क्रिएट अ क्रॉस, और उसके आखिरी सेकंड हाफ में तो हर एक क्रॉस को ब्लॉक कर लिया जा रहा था। तो जॉर्डी एल्बा की तरफ भी एक यंग ब्लड चाहिए, जैसा हमको ऑन द राइट हैंड साइड देखने को मिला ना, वैसे कोई यंग ब्लड खोज के लाओ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे लेफ्ट बैक ड्यूटीज़ को कर पाए। अब बात कर ली जाए मेसी की और फाटी और कटिन्यो की, तो आई टोल्ड यू गाइस, फाटी नंबर 9 खेल रहा था। दैट वॉज क्रिएटेड जस्ट बिकॉज कि सर्जियो रैमोस का पेस कम है, तो फाटी उस चीज़ का फ़ायदा उठा के रन्स बनाएगा और उसको बॉल मिलेगी तो वो गोल स्कोर कर सकता है, जो हमको फर्स्ट गोल में देखने को मिला यार। बट सेम फाटी वॉज क्रिएटिंग रन्स, बट उसके पास कभी बॉल आ ही नहीं पा रहे थे, टू बी रियली ऑनेस्ट। मेरे ख्याल से मैसी बीच में खेल रहा होता तो बहुत अच्छा होता। मैसी बहुत डीप जा रहा था, जिसके चलते आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग दिस, वो मैजिकल मैसी मूवमेंट नहीं मिलता है यार। मतलब कई बार मैसी हमारी टूटती हुई गांड को बचा लेता है, बट मैसी वो चीज़ कर नहीं पा रहा है जस्ट बिकॉज ही इज प्लेइंग टू डीप। कटिन्यो इज़ अ ग्रेट प्लेयर, आई हैव नो डाउट ऑन हिम, बट जब मैसी बीच में आ जा रहा है और मैसी कटिन्यो का रोल प्ले कर रहा है, तो फिर तो वही कहानी हो गई जो वेलवर्डे के समय में हो रही थी। कटिन्यो वॉज नॉट एज ग्रेट एज ही वॉज सीन इन फेरेंचवारोस और आर एनी प्रीवियस मैचेस, वो चाहे सेविला हो, गेटाफे हो या किसी में भी हो। कटिन्यो वॉज नॉट प्लेइंग दैट ग्रेट मैच जस्ट बिकॉज ही वॉज आउट ऑफ हिज पोजिशन। मैसी वॉज प्लेइंग हिज रोल, एंड मैसी को नंबर 9 खिलाया जाए, कटिन्यो को बीच में खिलाया जाए, फाटी को लेफ्ट में खिलाया जाए, ऑन द राइट हैंड साइड पेद्री को नहीं लाया जाए तो अच्छा है। वी नीडेड अ विंगर, डेम्बेले को लाओ, ट्रिंकाओ को लाओ, कुछ करो जहाँ पेनिट्रेशन बने। वी वर अगेन नॉट पेनिट्रेटिंग आवर अपोनेंट्स एज वेल एज वी वर नॉट क्रिएटिंग एनी गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज। जो भी खेल हो रही थी वो मैसी की तरफ से हो रही थी, और नहीं मज़ा आया टू बी रियली ऑनेस्ट। जो भी आपने चेंज किया ना कोमैन चाचा, इट डिडंट रियली पेड ऑफ। एंड देन आप मैच के बाद में जाके पेनल्टी के ऊपर और वार के ऊपर, डिसीजन के ऊपर कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं, प्लेयर्स की गांड बजा रहे हैं, तो इससे आप ड्रेसिंग रूम का तो कॉन्फिडेंस पा ले रहे हैं, बट जो लॉयल फैंस होंगे, जो फुटबॉलिंग के नज़रों से मैच को देखेंगे, ना कर की अंधभक्ति करेंगे, उनका दिल आप नहीं जीत पाएंगे यार। कोमैन चाचा, यू नीड टू आप फिर वही काम कर रहे हैं जो पेप गार्डियोला यूसीएल में करता है, कि वो अपने डिसीजन से टीम को डुबा देता है। मैं बार बार कहता हूँ ये कंसिस्टेंसी लाओ। जब कंसिस्टेंसी रहेगी तो प्लेयर्स के बीच में वो केमिस्ट्री देखने को मिलेगी, और वो चीज़ हमको देखने को मिली फेरेंचवारोस में। वी वेर मेरे को लग रहा था कि कोई ऐसा ही टीम उतारा जाए जिसमें हम कंफर्टेबल है, बट बहुत सारा चेंज हो गया यार। कोई भी लेफ्ट जा रहा है, कोई भी राइट जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, मज़ा नहीं आया टू बी रियली ऑनेस्ट, जस्ट बिकॉज ऑफ कोमैन चाचा के टैक्टिक्स ना, इट डिडंट रियली पेड ऑफ। अगर पे ऑफ करते तो भाई मज़ा आ जाता, बट नहीं चला यार। बट यार, जब ऐसे मैचेस होना जहाँ पे कुछ, जैसे सबसे पहली बात देखो, ठीक है इस मैच से ला लीगा डिसाइड नहीं होता है, मैं मानता हूँ, ठीक है, बट इस मैच से भाई साहब हम एटलीस्ट एल क्लासिको जीतते ना यार। मतलब एल क्लासिको का स्कोर लाइन हिस्ट्री बुक्स में लिखा जाता है। अब ये जो 3-1 की लॉस है, इससे तुमको क्या लगता है हम कब उभर पाएंगे? बहुत समय के बाद उभर पाएंगे। अब ये तो ज़िंदगी भर हो गया ना। जैसे 2-0 पिछले साल रियल मैड्रिड हराई थी, तो वो रियल मैड्रिड के फैंस गाते रहे ना 2-0, तो वैसे ही अब 3-1 गाते रहेंगे। तो वो नहीं होना चाहिए था ना। और एट दी लास्ट आपने सब्स्टिट्यूट में ला दिया पूरे अटैकिंग प्लेयर्स को। मतलब ऐसा हो गया कि आपने पूरे प्लेयर्स फेंक दिए पिच में, और आपने एक्सपेक्ट किया कि कैसे तैसे बॉल उनके पास पहुंच जाए और गोल पड़ जाए, बट वो भी 81वें मिनट में जब कुछ नहीं कबाड़ पा रहे होगे। उसी के चलते आपने अपने लेफ्ट बैक को सेक्रीफाइस किया और थर्ड गोल पड़ा। बेचारा नेटो जो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस डाला भाई, उसने टोनी क्रूज के क्या शॉट्स रोके हैं भाई। उसके बाद फिर नेटो का पूरा पूरे उसके मेहनत के ऊपर आपने पानी फेर दिया। तो आई रियली फील्स बैड फॉर नेटो टू बी रियली ऑनेस्ट। टर्च स्टेगन के साथ भी ऐसे ही होता था। ही वॉज क्रिएटिंग अनबिलीवेबल सेफ, और उसके बाद फिर पीके और लैंगलेट की चुतियापे के चलते उसका क्लीन शीट जो है वो छूट जाता था। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्या रैमोस का डाइव जो है वो डाइव था कि नहीं था। मैंने इंटरनेट में बहुत जगह पे ये चीज़ देखी कि रैमोस जो है उसको खींचा इस तरफ गया और वो कूदा इस तरफ, तो न्यूटन बहुत नाराज़ होगा, ऐसा वैसा। ये वो मैं ऐसा इंटरनेट में देख रहा हूँ, और ये बेसिकली टॉक्सिक जो बार्सिलोना फैंस है ना उनके तरफ से आ रहा है। टू बी रियली ऑनेस्ट, तुम ये अपने साथ करके देख लो, या फिर तुमको मन है तो कर लो, या फिर थोड़ी सी साइंस जान रहे होगे तो तुम जानते ही होगे। अब मान लो कि मैं ऐसे खड़ा हूँ, ठीक है, और मेरे को कोई अगर ऐसे कोई खींच रहा है और मैं पीछे जाने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरे को छोड़ेगा तो मैं पीछे गिरूंगा ना यार। ऑफ कोर्स मैं पीछे गिरूंगा। अब अगर मैं कोई ऐसे, तुम अपने साथ करके देख लो, ठीक है, तुमको ऐसे कोई खींच रहे हैं, तुम पीछे जा रहे हो और वो ऐसे छोड़ेगा तो मैं तो पीछे ही गिरूंगा ना यार, मैं तो पीछे ही गिरूंगा, ठीक है। लेकिन
यही हुआ रामोस के साथ। ये गलत आप लोग बोल रहे हो, जो भी बोल रहे हो कि वो उल्टी डायरेक्शन में गिर गया, इट वॉज अ डाइव। टू बी रियली ऑनेस्ट, हाँ ही ओवर एग्जूरेटेड इट कि भैया मैं एकदम ऐसे कूदते हुए नज़र आ जाऊंगा तो मेरे को पेनाल्टी मिल जाएगी, वो ओवर एग्जूरेशन था। बट ये बात कहना कि वो डाइव कर दिया, वो गलत जगह कूद दिया, उसको खींचा इस तरफ जा रहा था, वो गिरा इस तरफ, दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। रामोस जैसा प्लेयर जो जिसकी टीम टू बी रियली ऑनेस्ट 1-0 डाउन है और उसके साथ अगर पेनाल्टी बॉक्स में ऐसा कुछ होता है तो ही विल मेक दी मोस्ट आउट ऑफ इट। और वो कोई भी करता है यार। अगर मेरी टीम 1-0 डाउन है, इतना बड़ा मैच है एल क्लासिको के टाइप, और मेरे को कोई खींचातानी करेगा तो मैं गिरूंगा ही यार, क्या ताकि मेरे को पेनाल्टी मिले। एंड रामोस डिड दैट। कोई भी करता, शायद पीके भी यही काम करता, कोई भी करता यार। बट शर्ट पुलिंग इज़ एन ऑफेंस। और हाँ ठीक है, कुछ समय में आपको नहीं मिलता है, कुछ समय में मिलता है, बट लैंगलेट को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। आप ये सब चीज़ें तब करते हो जब आप आउट ऑफ पोजीशन रहते हो, जब आप ट्रैक नहीं कर पा रहे हो सामने डिफेंडर को। यहाँ पे वो ट्रैक भी कर रहा था, वो पोजीशन में भी था, स्टिल ही डिड दैट। तो इट वाज वेरी चुतियाब डिसीजन बाय लैंगलेट टू बी रियली ऑनेस्ट। बट रामोस ने उसका ही मेड मोस्ट ऑफ इट और उसको पेनाल्टी मिल गया, यानी ही स्कोर्ड इट। तो वहाँ पे रामोस की भी ऐसा कोई गलती नहीं है टू बी रियली ऑनेस्ट। वो तो गिरा सही जगह में, वो जो लोग कह रहे हैं कि वो उल्टी डायरेक्शन में गिरना चाहिए था, भाई ऐसा नहीं होगा। बट हाँ, ही मेड मोस्ट ऑफ इट। मतलब वो थोड़ा सा ओवर दिखा दिया एकदम कूदते हुए 5 सेकंड बाद, बट स्टिल गिरता, वो उसी तरफ गिरता। मैं ये चीज़ तुमको कंक्लूड करके देना चाह रहा हूँ। तो पेनाल्टी ठीक थी, ठीक हुई, ठीक मिली, बट स्टिल लैंगलेट को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, मैं ये कहना चाहता हूँ। अब बात रही कैसेमीरो के चैलेंजेस के ऊपर मेसी। हाँ, टू बी रियली ऑनेस्ट सही बात है, मेसी के ऊपर बहुत बेकार चैलेंजेस जो है वो कैसेमीरो कर रहा था। स्टिल ही गॉट द बॉल, बट ही गॉट द बॉल सेकेंडली। पहले वो प्लेयर को चीरते हुए बॉल के पास पहुँचा है, तो उस चीज़ को देखना चाहिए था, बट उस चीज़ को ओवरलुक किया गया। बट आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप समझ रहे हो कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। बट ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं। बट लैंगलेट वाला सीन वॉज नॉट गुड। तो हम मैच हार चुके हैं और अब हम फिर ला लीगा के 10th पोजीशन में हैं, विच कम्स टू कि भैया क्या हम क्या चल रहा है, मतलब क्या होगा यार। देखो, ला लीगा बहुत लंबे घोड़ों की रेस है, क्या पता रियल मैड्रिड हार जाए आगे जाके। जैसे वो कार्डिफ से हारी, अभी उसको स्ट्रॉन्गर टीम्स को फेस करना बचा है, और हम ला लीगा में केवल स्ट्रॉन्गर टीम से ही हारे हैं। वो चाहे सेविला हो गया, वो चाहे गेटाफे हो गया, या फिर वो चाहे रियल मैड्रिड हो गई। तो दे आर वेरी स्ट्रॉन्गर टीम्स इन ला लीगा जो हमेशा टॉप 4 के फ्लाइट में रहते हैं। तो अभी रियल मैड्रिड के स्ट्रॉन्ग गेम्स बचे हैं टू फेस इन ला लीगा, और हो सकता है कि वो हारें। तो बट यार देखो, हम दूसरे की टीम के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते ना कि वो हारे तो हमको वो होना चाहिए। हमको ये मैच जीतना चाहिए था। अगर लाइनअप कंटिन्यू रहती जो हमेशा फॉलो करते हुए आ रही है, जहाँ पे हमारे प्लेयर्स कंफर्टेबल है खेलने के लिए, तो हम आराम से ये मैच निकाल सकते थे। इवन 1-1 तक इट वॉज वर्किंग वेरी परफेक्टली, बट देन वो पेनाल्टी हुआ, देन वी क्लच्ड टू बी रियली ऑनेस्ट कि अब गोल पड़े, एंड देन वो गोल मारने के चक्कर में वो अपॉर्चुनिटी कभी मिली ही नहीं, वो बना ही नहीं पाया, क्योंकि प्लेयर्स अपने पोजीशन में खेल ही नहीं रहे थे। पहला गोल वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम लियोनेल मेसी, भाई साहब क्या पास, क्या फिनिश फाटी की। बट देन हमेशा वो मेसी मैजिक बार थोड़ी चलेगा यार। तो फॉर दैट टू हैपन यू रियली नीड टू प्ले योर प्लेयर्स जहाँ पे वो कंफर्टेबल हैं। एंड आई रियली होप सो कोमैन इस चीज़ से कुछ सीखेगा और ज़बरदस्ती की फोकट खाली की लाइनअप नहीं उतारेगा, खासकर बड़े मैचेस में। He will play where his players are really very comfortable, और फाइनली हम ला लीगा जो है वो जीतेंगे। तो ठीक है, हो गया लंबा रेस है ला लीगा का। अब लेट्स सी क्या होता है। अगला इस जुवेंटस, अगेन अ वेरी बिग गेम, और हम लास्ट 3 गेम से केवल एक ही पॉइंट लेके आए हैं मेरे भाई लोग। फ्रेंचेवारोस को मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि छोटी टीम थी। जुवेंटस इज़ अ बिग गेम, सो रियली होप सो कि जुवेंटस में कुछ हो, ठीक है। एनीवेज गाइस, कल डिस्कॉर्ड में बहुत सारे भाई लोग आए यार, मज़ा आ गया। कम से कम मतलब कल का हाईएस्ट हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर में लाइव देखने वालों का रेटिंग था, और मैं फेसबुक की स्ट्रीम नहीं कर रहा था, मैं द लेजेंड रे हडसन की कमेंट्री का स्ट्रीम कर रहा था।
तो एक वो बात भी है। तो थैंक यू जिन्होंने डिस्कॉर्ड में आके हौसला अफजाही किया मेरा और डिस्कॉर्ड चैनल की शोभा बढ़ाई। ठीक है भाई, मिलते हैं, बाय। थोड़ा लंबा हो गया रिव्यू, आई नो, बट बहुत सारी चीज़ें थी यार डिस्कस करने को। मैं क्या क्या छोड़ देता, कुछ नहीं छोड़ सकता था ना, खासकर ये पेनाल्टी वाली सिचुएशंस को। We need to improve, guys. Ronald Koeman really need to improve and make his tactics to look much more better in upcoming games. देखते हैं क्या